उर्वशी, ओ उर्वशी, कहाँ मर गई? अभी तक आई क्यों नहीं? अरे माँ, मैं तो घर पर ही हूँ। जब घर पर है तो आवाज क्यों नहीं दे रही है? कितनी देर से बुला रही हूँ। माफ कर दीजिए माँ, वैसे आप मुझे क्यों बुला रही थी? तुझसे कहा था नदी से पानी लाना है, तो फिर लाई क्यों नहीं? मैं भूल गई थी, इसीलिए। कभी खाना खाने भूली है, जो काम के लिए तू भूल जाती है। चल जा, नदी से पानी लेकर आ। अपनी माँ सीमा की बात सुनकर उर्वशी नदी से पानी लेने चली गई। वैसे उर्वशी की माँ उससे ज्यादा अच्छी तरह बात नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें लड़के की चाह थी, पर उन्हें लड़की हो गई। वहीं उर्वशी भी इस बात से काफी ज्यादा परेशान रहती थी। पता नहीं माँ, मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों करती है? हे भगवान, आपने मुझे लड़की क्यों बनाया? इसके बाद उर्वशी नदी पर आई और पानी भरकर घर आ गई। माँ, मैं पानी ले आई हूँ। अच्छी बात है, रख दे और खाने की तैयारी कर ले। मैं तब तक बाजार से होकर आती हूँ। माँ, मेरे लिए खाने के लिए कुछ बाजार से ले आना। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है। वैसे भी तेरे शादी के लिए ही हमें पैसे जोड़ने हैं। ये सुनकर उर्वशी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उर्वशी बहुत ही गरीब थी। इस वजह से उसे अपना हर बार मन मानना पड़ता। वहीं दूसरी तरफ महल में राजकुमार राज दरबार में बैठा हुआ था। तभी उसे पिता ने कहा, अरे बेटा, हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। नहीं नहीं पिताजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। इतनी जल्दी क्या है शादी करने की? अरे अब तुम्हारी उम्र हो गई है, इसलिए कह रहा हूँ। वैसे भी अब मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, फिर तुम्हें राज्य भी संभालना है। अरे नहीं नहीं, आप ही यह सब संभालिए, मुझसे यह सब नहीं होता है। तभी वहाँ रानी आ गई। रानी ने जब उन दोनों की बात सुनी तो कहा, अरे राजकुमार, अब हमें भी बहू का चेहरा दिखा दीजिए। वैसे भी आप हमेशा शिकार खेलने में ही लगे रहते हैं। माँ, आपको तो पता ही है, मुझे राज दरबार में